हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्या रहस्य क्या हकीकत। मैं हूं शांतनु। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सच और कहानी में एक बुनियादी फर्क होता है। कहानी में सच्चाई का अंश होता है, जबकि सच्चाई में कहानी नहीं होती। लेकिन मॉडर्न साइंस के युग में कई बार सच और कहानी के बीच कुछ अनोखी बातें होती हैं। जीवन को बदलने वाले अनुभव, ऐसे बदलाव जिनके सूत्रधार मॉडर्न साइंस नहीं बल्कि ये रहस्यमयी विद्याएं हैं, जो सुनने में देखने में अविश्वसनीय लगती हैं। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि जो काम मॉडर्न साइंस नहीं कर पाता, वो काम ये रहस्यमयी विद्याएं कर दिखाती हैं। कुछ लोग इन विद्याओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं, तो कुछ लोग इसे असंभव मानते हैं। लेकिन क्या ये सचमुच असंभव है? क्या वाकई ऐसी विद्याएं हैं जो लोगों का जीवन बदल सकती हैं? अब ये क्या रहस्य है और क्या हकीकत, हम आपको इससे रूबरू करवाएंगे हमारे इस शो में, जिसका नाम है क्या रहस्य और क्या हकीकत। और आज हम बात करेंगे पावर ऑफ पिरामिड्स के बारे में। पिरामिड्स आज भी लोगों की उत्सुकता का विषय बने हुए हैं। क्या इसके पीछे कोई रहस्य छुपा है, या फिर इनकी त्रिभुजाकार संरचना इनके प्रति हमारी जिज्ञासा को और बढ़ाती हैं? सदियों पहले मानव निर्मित ये आकृतियां क्या कोई अनोखी उपचार पद्धति की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं? क्या ये किसी दूसरी दुनिया से हमें जोड़ती हैं, या फिर ये रहस्यमय आकार उस समय की उत्तम वास्तुकला का एक बेमिसाल नमूना है? सदियों से पिरामिड्स अपनी भव्यता और अपने रहस्यों के कारण आकर्षण का केंद्र बने रहे हैं। इन्हें इंसान ने ही बनाया था, लेकिन क्या ये इंसान के किसी काम आ सकते हैं? क्या पिरामिड्स की मदद से मनचाही चीजें मिल सकती हैं? इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे अपने पिरामिड वास्तु एक्सपर्ट मिस्टर भावेश वाडिया से, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हेलो भावेश, वेलकम टू क्या रहस्य क्या हकीकत। भावेश, हम पिरामिड्स की बातें कर रहे हैं, जिन्हें हजारों साल पहले इंसान ने ही बनाया था। लेकिन इनके बारे में जो भी जानकारी मिलती है, उसी के आधार पर इनके रहस्यों को सुलझाने की कोशिश की जाती है। लेकिन इनका जो ये मिस्टीरियस स्ट्रक्चर है, वो इंसान को काफी उलझा देता है। तो सबसे पहले मैं आपसे बहुत ही बुनियादी सवाल पूछता हूं कि ये पिरामिड्स होते क्या है? पुरातन विज्ञान में पिरामिड यानी जो शब्द है, उसी के अंदर उसका मीनिंग छुपा हुआ है। अच्छा। जैसे हम अगर ये देखते हैं तो पिरामिड एक लैटिन वर्ड है। उसको दो भाग में, हम दो हिस्सों में तोड़ देते हैं, पायरा और मिद। पायरा जो है उसको हम कहते हैं ऊर्जा, शक्ति, या तो हम कह सकते हैं अग्नि, और मिद यानी केंद्र, सेंटर। जो आकार या जो अस्तित्व के अंदर उसके केंद्र में शक्ति है, अग्नि है, उसे हम पिरामिड कहते हैं। पिरामिड की शक्तियों का इंसानी जीवन से क्या कोई संबंध है? पिरामिड सिर्फ इंसान के लिए नहीं, सारी सृष्टि के लिए बनाया गया है। हिंदुस्तान में जो पिरामिड का जो प्रयोग हुआ, वो मनोकामना पूर्ति के लिए हुआ, जिसे हम मंदिर कहते हैं। अच्छा। और सारी चीजें, ये जो मंदिर का निर्माण हुआ, वह हम इंसानों के लिए ही हुआ है। और इंसान ने हर कोई चीज जो बनाई है, वो अपने लिए बनाई है। तो क्या ये पिरामिड बहुत पहले से है, हजारों साल पहले से है? जैसे क्या ये वक्त के साथ और ज्यादा साइंटिफिक भी हुआ है? जैसे 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 हम, हमारी इंटेलिजेंस बढ़ रही है, हम हर एक चीज के अंदर तक जा रहे हैं। पहले, आज से 50 साल पहले कहते थे कि अणु जो है, एटम जो है, दैट इज द लास्ट एंड ऑफ द मैटर। लेकिन आज हम जानते हैं कि अणु में से भी परमाणु है, उसमें से भी क्वांटम फिजिक्स तैयार हो रहा है। तो विज्ञान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे जो प्राचीन जो शक्तियां थी, या जो टूल्स थे, जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, उसकी तकनीक जो है, उसके बारे में जानकारी भी हमें मिल रही है। इसी तरह जमाने के साथ हमारे पास वो मंदिर रहे हैं, हमारे पास पिरामिड्स रहे हैं, पर हम उसको कार्यान्वित कैसे करना, और वो पिरामिड या ये मंदिर के जरिए हमारी मनोकामना कैसे पूर्ण करनी, वो तकनीक भूल चुके हैं। और वह तकनीक आज का विज्ञान हमें
सिखा रहा है। मतलब आध्यात्मिक क्रांति विज्ञान के जरिए हो रही है। भावेश की बातों से मेरी उत्सुकता और बढ़ने लगी है। रहस्यमयी पिरामिड की मदद से किसी व्यक्ति की विशेष परेशानियों का समाधान हो सकता है, इस बात पर यकीन कर पाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। इसलिए भावेश के बेहिचक जवाब को एक बार तर्क की कसौटी पर कसना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि क्या वाकई पिरामिड किसी व्यक्ति की परेशानियों को दूर कर सकता है। हम ये सब जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा। पिरामिड के इस्तेमाल करने से क्या आपकी समस्याएं दूर होंगी? हो सकता है सर। अब मैं तो परेशान हाल हूं, आप तो जानते ही हैं। और मैं तो हर चीज इस्तेमाल करना चाहूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका घर आपकी तरक्की को रोक रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके सपनों की उड़ान आपके घर की वजह से पूरी नहीं हो पा रही? ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। घर एक बड़ा प्यारा लफ्ज है जिससे आपका दिल का रिश्ता होता है, लेकिन जब वही घर आपकी परेशानियों का सबब बन जाए तो इंसान टूट जाता है। इसके जीवंत उदाहरण है उदय, जो कुछ दिन पहले ही हमसे मिले थे, और उन्होंने जो कुछ भी हमें बताया उससे हम सिर्फ यही कह सकते हैं मानो उनकी तेजी से चलती हुई गाड़ी अचानक पटरी से उतर गई हो। उदय अत्रोलिया ने जब क्या रहस्य क्या हकीकत से संपर्क किया तो चारों ओर से वो परेशानियों से घिरे हुए थे। मेरा नाम उदय अत्रोलिया है और मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच मैंने अपना घर शिफ्ट किया। मेरे वाइफ की तबीयत अक्सर खराब रहने लगी। उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। और इसके साथ ही उदय पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। शुरुआत हुई बीमारियों से। इधर अस्पताल के चक्कर और दूसरी ओर थी एडमिशन की प्रॉब्लम। मेरे बच्चों की पढ़ाई रुक गई। उनका कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है। मैं बहुत परेशान हूं। इन समस्याओं से जूझते हुए उदय को उस समय धक्का लगा जब उन्हें एक दिन पता चला कि उनकी नौकरी भी चली गई है। उस इंसान की हालत का अंदाजा लगाइए जो चारों तरफ से परेशानियों से घिर चुका है। क्या पिरामिड की मदद से उदय की परेशानियां दूर होंगी? हम ये सब जानेंगे क्या रहस्य क्या हकीकत में। आइए आपको हम मिलवाते हैं उदय से जो आज हमारे बीच में है। हाय उदय, वेलकम टू द शो क्या रहस्य क्या हकीकत। उदय, हमें आपसे पूरी सहानुभूति है और हमारी ये कोशिश होगी कि आपको आपकी सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाए। मिस्टर वादिया, आपने इनकी समस्याओं को देखा सुना, आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो कब शिफ्ट हुए? वाडिया साहब, मुझे करीब नए घर में शिफ्ट हुए 8 महीने हुए। 8 महीने शिफ्ट हुए तभी से आपकी ये समस्याएं शुरू हुई है या जब आपने घर छोड़ा तब से ही समस्या का दौर शुरू हो चुका था? वाडिया साहब, जैसे ही मैं उस घर में नए घर में आया उसके कुछ हफ्तों बाद ही ये सारी दिक्कतें शुरू हो गई। शांतनु जी, इससे एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है कि जो इनकी जो समस्या है वो वास्तु दोष से ही जुड़ी हुई है। वास्तु दोष उनके घर में क्या क्या है उसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। या तो हमें उनके घर जाके देखना पड़े कि क्या है, या तो फिर अगर हम उनके घर का एक नक्शा अगर यहाँ पे देख लें तो उससे भी आसान हो जाएगा उनकी समस्याओं को समझना। मुझे मालूम था आप नक्शे की मांग करेंगे, इसलिए मैंने उसकी व्यवस्था पहले से कर रखी है। ये लीजिए, ये है उदय जी के घर का मैप। हाँ जी, धन्यवाद। जो समस्याएं इन्होंने बताई है और जो यहाँ पर दिख रही है दोनों तालमेल है। अच्छा।
अगर हम वास्तु के माध्यम से इनको समझेंगे जी, तो कोई भी वास्तुशास्त्री कहेगा कि यह घर आपके योग्य नहीं है, रहने योग्य नहीं है। पर मैं इनको यहाँ पे पिरामिड वास्तु की हैसियत से जी, कहता हूँ कि हम इसे रहने योग्य बनाएंगे। ना सिर्फ रहने योग्य, हाँ, पर इनकी ये सारे वास्तु दोषों का निवारण करेंगे और इनकी सारी तकलीफों का यहाँ हम उनको समाधान देंगे पिरामिड की मदद से। देखते हैं, पहले जी शुरुआत करते हैं। जी, दक्षिण का द्वार है। दक्षिण का द्वार को हम कहीं पे भी शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। जी, आज के नए युग में हम टावर्स में रह रहे हैं, बिल्कुल सही। तो द्वार को बदलना मुश्किल है, मुश्किल है, उसको तोड़ फोड़ करना, उसको ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर एक प्राचीन वास्तु की जो विद्या है उसके साथ में पिरामिड का समन्वय किया गया है। हम यहाँ पर पिरामिड के माध्यम से एक पायरा बैंड एक हमने क्रिएट किया हुआ है, जिससे हम यहाँ पर लक्ष्मण रेखा बना देंगे, जिससे कि बाहर की दक्षिण की कोई भी नकारात्मक शक्ति घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। और यहाँ जो भी सकारात्मक ऊर्जा हम क्रिएट करेंगे जी, वह अंदर ही अंदर फैलते रहेगी, वो बाहर नहीं चली जाएगी। क्या पिरामिड उदय की समस्याओं का समाधान कर सकता है? 100%। कैसे? कैसे देखते हैं हम कि यह जो केंद्र बिंदु है, हम ऐसे ही हर एक रूम के केंद्र बिंदु को ऊर्जान्वित कर देंगे। ग्रह प्रवेश के पहले, यानी कोई भी वास्तु में प्रवेश से पहले हमें उसको अग्नि के माध्यम से उसको ऊर्जित करना पड़ता है। वहां की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर कर निकालना पड़ता है। अच्छा। आज के समय में लोग ज्यादा इसको बिलीव नहीं करते हैं, पर हमने इसको कसौटी पे उतारा है और हमने इसीलिए एक माध्यम बनाया है, एक उपकरण बनाया है। जी, देखते हैं हम उसको आज चार्ज करके। चलिए, बहुत अच्छी बात है। फिर शुभ काम में देरी क्यों, शुरुआत करते हैं। यह जो उपकरण है वो वास्तु यंत्र में और वास्तु दोष दूर करने में इसको हम मास्टरपीस मानते हैं। अच्छा। इसको कहते हैं पिरामिड फायर। इसमें 8 गोल्ड पिरामिड्स हैं और 2115 पिरामिड्स इसके अंदर समन्वयी है। जब तक ये जलते रहता है, यहाँ की ऊर्जा में जो इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन फैलते जाते हैं और वो फोटॉन्स को रिलीज करते हैं। जो फोटॉन्स यहाँ की ऊर्जा को चेंज कर देता है, हमारे आसपास जो ऑरा है उसको चेंज कर सकता है। और उस वक्त हम मन में जो सोच रहे हैं उस तरह की वाइब्रेशंस हमारे अंदर और हमारे आसपास जनरेट होती है। भावेश, आपने ये तो दिखा दिया हमें, लेकिन उदय के केस में क्या ये एप्लीकेबल है या इसके अलावा कुछ और भी एप्लीकेबल है? हाँ जी, जो प्रोसीजर हमने यहाँ पे की है, अगर यह करते हैं तो उनकी सारी समस्याओं का समाधान आसानी से होने लगेगा। अच्छा। पर ये डेली बेस्ड रिचुअल है, ये रोज करना होगा? रोज करना जरूरी है। अच्छा। एक परमानेंट सॉल्यूशन भी उनको दे सकता हूँ, जिसमें कि ऐसे उपकरण है जिसको मैं उनके घर में फिक्स करा दूं परमानेंटली। तो अगर वो फिक्स हो जाएंगे तो ये रोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? दोनों एडिशन में भी कर सकते हैं। अच्छा। पर जैसे कि एक है उनका, जैसे हमने बताया कि दक्षिण का द्वार है जी, और दक्षिण का द्वार की ऊर्जा को हमें रोकना जरूरी है। तो यह जो उपकरण है, यह जो पिरामिड है, इसको हमें दरवाजे की जो फ्रेम है वह फ्रेम में ऐसे पिरामिड नीचे की तरह आए, ऐसे उसको फिक्स कर देना है।
पर यह करने से पहले यह हर उपकरण को हमें प्रोग्रामिंग करना जरूरी है, जो एक प्रोफेशनल पिरामिड वास्तु एक्सपर्ट कर सकता है। ऐसा ही है कि जो दक्षिण से जो ऊर्जा आ रही है, हम उसको कट तो कर रहे हैं, पर उससे हमें प्रोटेक्शन भी चाहिए ताकि वो दरवाजे के बाहर भी नेगेटिविटी जनरेट ना करे। तो उसी के लिए जैसे हमारे अष्ट गणेश रहते हैं जी, 8 डायरेक्शनल्स और 2 आकाश और धरती, 10 दिशाओं से जो ऊर्जा हमारे घर में आ रही है, नकारात्मकता आ रही है, उसको स्टॉप करने के लिए, उससे प्रोटेक्शन के लिए ये एक पिरामिड है जो हम उनके दरवाजे के बाहर से लगा सकते हैं। जैसे हमने देखा कि उनका ईशान कोण है, ईशान कोण कटा हुआ है, अब वह जो दीवार है वो तो वहीं की वही रहेगी, वो तो पीछे जा नहीं सकती है। पर यह जो उपकरण है, जो मैं कह रहा था, यह उपकरण के माध्यम से हम वह दीवार को पीछे वर्चुअली शिफ्ट कर सकते हैं, उसकी ऊर्जा को पीछे शिफ्ट कर सकते हैं। जो कट कॉर्नर्स हैं उसको हम पूर्ण कर सकते हैं, अपूर्ण को पूर्ण कर सकते हैं, ताकि जो कुछ ये मिस कर रहे हैं अपने नसीब भाग्य में वास्तु दोष के कारण, उसको अपने जीवन में ला पाएंगे। उदय जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, रावेश जी को आपने सुना, आपको क्या लगता है यह सब सुनकर, देखकर, कि पिरामिड के इस्तेमाल करने से क्या आपकी समस्याएं दूर होंगी? हो सकता है सर। अब मैं तो परेशान हाल हूं, आप तो जानते ही हैं, और मैं तो हर चीज इस्तेमाल करना चाहूंगा। हो सकता है इस विधि में कुछ शुभ छुपा हो। चलिए, हम सभी शुभकामना करते हैं। थैंक यू उदय जी, आप आए हमारे स्टूडियो में। हम तो यही कामना करेंगे कि पिरामिड के इस्तेमाल से आपकी सारी समस्याएं दूर हों और आपको मनचाहा फल मिले। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। नमस्कार। पिरामिड आज एक बार फिर उत्सुकता का विषय बन गए हैं। मिथ और सच्चाई के बीच विश्वास और अविश्वास का यह सफर जारी रहेगा। आप देखते रहिए क्या रहस्य क्या हकीकत।